नमस्कार दोस्तों, नौहर क्लासेस 49 में आज आपके सामने संस्कृत का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उच्चारण स्थान। हम आज उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। अब देखो, उच्चारण स्थान बहुत ही आसान टॉपिक है और एग्जाम के अंदर हर बार इसके 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है और अपने दो दो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक से। प्रत्येक वर्ण जहाँ से प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान है। यानी जहाँ से मतलब कंठ से होता है या जीभ से होता है, तालु से होता है, ओठ से होता है, वो क्या उसका उच्चारण स्थान कहलाएगा। सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। सामान्य कितने होते हैं? उच्चारण स्थान 7 होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, होस्ट, नासिका, जिह्वा, मूल। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 माने गया। 8वां स्थान होता है उरस। वैसे 7 और 8 में से आए तो पाणिनि के अनुसार पूछे तो अपने को 8 करना है। अगर 7 और 8 दोनों हो तो 8 ही करेंगे प्रश्न के अंदर। अब दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है? दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या 10 होती है। आपको प्रश्न पूछ ले कि दो उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप 10 बताओ। 10 कौन कौन से होते हैं? यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर हो गया, तो उसके नासिका होगा। एक तो नासिका होगा उसका, और दूसरा उसका अपने वर्ग का उच्चारण स्थान माना। जैसे क का 5वां अड़ा हो गया तो वो कंठ में भी हो गया और नासिका के अंदर भी हो गया। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5 तो वो हो गए क से लेकर प वर्ग तक, और ए, ऐ, ओ, औ और वह, और इनका भी क्या होता है? दो दो उच्चारण दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब अगला है अपना, अब अकु है विसर्जन विसर्जन नाम। अकु है विसर्जन नाम कंठ, ये अपना सूत्र है। अब इस सूत्र के अंदर कंठ के अंदर कौन कौन से उच्चारण स्थान आएंगे वो आपको बताया गया। अकु है मतलब ए का हो गया ए और आ। कु का हो गया कै वर्ग। कु का क्या हो गया? कु का हो गया कै वर्ग। जैसे कै, ख, ग, घ, ड़। और अकु है आगे तो है का हो गया है और विसर्ग, यानी विसर्ग को अपन टिमकी से डिनोट करते हैं। तो इनका क्या है? कंठ। ए, आ और कै वर्ग और है और विसर्ग, ये क्या हो गया? कंठ हो गया इनका उच्चारण स्थान। अब आता है इच्ची इच्ची यसा नाम तालु। इच्ची यसा नाम तालु। इच्ची यसा नाम के अंदर ई से तो बन गया ई उद्रेगी, लघु ई उद्रेगी, ये हो गया। चू से बन गया च वर्ग। यह से हो गया यह और सा से हो गया स। यानी ई आ गया और च आ गया और यह और स आ गया। इनसे क्या हो गया? ये हो गया तालु। ये तालु हो गया। और ताली, अब यह और स को हम ये से याद रख सकते हैं। यस। यस कब प्राप्त होते हैं? यस प्राप्त होते हैं तो लोग ताली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ताली। तो यस से हम ये याद रख लेंगे यस। और ये स को भी याद रखने का एक छोटी सी ट्रिक है, ताश। ताश हम लिखते हैं तो ता उसमें ताल्लु से आता है, तो ता से ताल्लु हो गया, स से हो गया ताल्लु से। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इच्छु यसा नाम, ये सूत्र हो गया। पहले कंठ आता है, उसके बाद ताल्लु आता है। ताल्लु के बाद उच्चारण जैसे ए वर्ण आते हैं तो ए के बाद में ई आएगा अगला उच्चारण, तो ई हो गया, ये भी याद हो जाएगा। अब तीसरा सूत्र है अपना रिटूर साना नाम मुर्दा। रिटूर साना नाम मुर्दा। रिटूर साना नाम मुर्दा। रिटूर साना नाम मुर्दा री, लघु और दीर्घ। दीर्घ दोनों री आ गई। और टै वर्ग टू का होता है, टै वर्ग हो गया। रह से हो गया और सह से सह हो गया। और मुर्दा, ये क्या कहता है? और सह, ये भी मुर्दा आते हैं। टै वर्ग हो गया मुर्दा। क्यों? तालु के बाद अपना अब अगले मुर्दा आता है उच्चारण है, अपने जीव से अपने मुंह से कोशिश करेंगे ना तो तालु के बाद मुर्दा आता है। तो मुर्दा के अंदर टै वर्ग हो गया और री हो गया और टैवरग रह और सह हो गया। अब रस, रस किससे प्राप्त होता है अपने को? रस अपने को मुर्दा से प्राप्त होता है। मसूड़ों से अपने को रस की प्राप्ति होती है। मुर्दा को मसूड़े बोलते हैं। मसूड़ों से अपने को क्या होती है? रस की प्राप्ति होती है। तो मुर्दा ऐसे रस याद रह जाएगा अपने। अब जैसे और ये अब जैसे ये अपन रस स कैसे याद रखें? स अपने को याद रखने की एक छोटा सा शब्द याद रखेंगे, मूसक। मूसक। मूसक के अंदर हम षटकोण वाला स लगाते हैं, तो ये स मुर्दे से होता है कि मुंह से हो गया तो मुर्दे, यानी मुर्दा मसूड़ा हो गया, और स से ये स हो गया। तो मूसक स से अपने को ये याद रख लें, वो ताश से दंत ताल्लु से याद रह जाएगा। ये भी एक ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसान ट्रिक से अपने को याद रख सकते हैं। अब अगला 4 नंबर सूत्र आता है ऋतुल ऋतुल साना नाम। ऋतुल साना नाम दंता, यानी लरी, लरी आ गया। लरी आ गया, तू का तय वर्ग हो गया और ल और स, और ये भी क्या है? दंत हो गए। ल, यानी अब मसूड़े के बाद में अपने क्या आते हैं? अपने मसूड़े के बाद अपने दांत, ये क्रम है इनका, ये सभी का क्रम एक सार ही होता है प्रत्येक मानव का। तो मसूड़ों के बाद में अपने क्या आते हैं? दांत होते हैं। मसूड़ों के बाद में दांत के अंदर तय वर्ग आएगा क्रम से चलेंगे तो, और लरी हो गया और ल और स हो गया। अब लस, अब लस, लस लस से अपना क्या है? लस अपने लस है, लस है, लस है, लस दांत होते हैं। दांत, दांत लस, दांत से रखे रस, दांत वो रस हो गया, मसूड़े से लस हो गया। दंत, और दंत से अपन, और ये सह को अपन 10 याद रखेंगे। 10 याद रखेंगे तो 10 10
दस है, द के अंदर स भी आता है, और द से तो याद रह जाएगा अपने को दंत है, और स से याद रह जाएगा यानी दंत्य स सिलेक्टिव वाला। और मूसक से मूर्धन्य से हो गया, स षटकोण वाला से हो गया, ता से वो से हो गया। तो इस आधार से हम याद रख सकते हैं। अब देखेंगे आगे, अब आगे देखेंगे, अब आगे देखते हैं पांचवा सूत्र, अपु अपुद मानिया नाम ओस्टो, अपुद धानिया माना नाम ओस्टो, यानी ऊ से तो दीर्घ ऊ और लघु ऊ दोनों आ जाएंगे, दीर्घ ऊ और लघु, यानी लघु पहले तो आ गया लघु, फिर आ गया दीर्घ ऊ, पै से आ गया पै वर्ग, पै से आ गया पै वर्ग। ये क्या होते हैं, ये उपद माने नाम, यानी इनका जैसे ये अर्ध विसर्ग का निशान है, ये इन्हें अर्ध विसर्ग बोलते हैं, पै फिर अर्ध विसर्ग फिर फै। ये क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान होस्ट होता है, यानी ऊ। अब दांत दंत के बाद अपना अगला क्रम कौन सा था, होटी आते हैं, दांत के बाद में होटी होते हैं, तो इनके अंदर ऊ हो जाएगा, और पै वर्ग हो गया, उपद मान्य नाम हो गया, यानी विसर्ग पै विसर्ग फै, और ये आधा विसर्ग पै आधा विसर्ग फै, इनको ये निशान हो गया आधा विसर्ग का। अब इसके बाद ये भी याद हो जाए, बहुत आसान शब्दों से याद हो जाएगा। अब अगला है अपना 6 नंबर सूत्र है, यम डम नाना नाम नासिका च, यम डम नाना नाम नासिका, यानी प्रत्यय वर्ग का पांचवा, च का पांचवा, पै वर्ग का पांचवा, कै वर्ग का पांचवा, टै वर्ग का पांचवा, तै वर्ग का पांचवा, ये अपने वर्ग में तो जाते हैं, और नासिका में भी इनका उच्चारण स्थान होता है, बाद में नासिका आती है, तो दोनों में आएगा। अगर अपने वर्ग का भी हो और नासिका भी हो तो हम वरीयता नासिका को देंगे। अब सातवां सूत्र है अदे तो, अदे तो, यानी ए को याद रखना है, ए कौन सा है, ए और ई। अब ए और ई कैसे बनता है, ए प्लस ई से, ए तो हो गया कंठ, कंठ हो गया, और ई हो गई तालु, तो दोनों से मिलकर बना, ये दोनों से मिलकर बना, तो ये ए क्या हो गया, कंठ तालु, ए क्या हो गया, ए कंठ तालु हो गया, ए कंठ तालु हो गया। अब 8 नंबर आता है ओ दो तो, अदो तो कंठोस्त होते हैं, अदो तो क्या होते हैं, अदो तो कंठोस्त होते हैं। अब ओ हो गया, ओ औ, ये कंठो, ए ओ कैसे बनता है, कैप ए प्लस ऊ, ए का तो हो गया कंठ, ऊ का हो गया उच्चारण स्थान होस्ट, होट हो गया, तो ए प्लस ऊ का दोनों का बिना क्या हो गया, कंठोस्त, तो इन दोनों का और औ का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठोस्त। अब अपना आता है अगला क्रम आता है नौमा, नौमा सूत्र 9 नंबर सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है, 9 इंपॉर्टेंट सूत्र है वकार्य से, यानी वह, वकार्य से वह का पूछा, वह होता है दंतोष्ट होता है, याद रखना है अपने को, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। अब अगला सूत्र आता है अपना 10वां, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, यानी जीवा मूल्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब जीवा मूल्य अपने वर्ण होते हैं अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख, ये हो गए अर्ध विसर्ग क, अर्ध विसर्ग ख, ये अपना जीवा मूल्य होते हैं वर्ण, जीवा मूल्य वर्ण होते हैं, और उपदमानीय वर्ण होते हैं अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ। अब अपना 11वां नंबर सूत्र है, उस 11 नंबर स्थान नासिका अनुस्वारस्य, यानी नासिका। अब ये आता है अपना, अब ये आएगा तो अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण किससे करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण हम नासिका से करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण किससे करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से करते हैं। अब उच्चारण स्थान सारणी के माध्यम से और दोबारा देख लेते हैं। उच्चारण स्थान 11 होते हैं, उच्चारण स्थान 11 होते हैं, 11 सूत्रों से होते हैं, उच्चारण स्थान के 11 सूत्र होते हैं। अब पहला देख कंठ है, कंठ के अंदर अक्कु है, विसर्जन नाम, ये आपको बता गया, अ आ गया और कै वर्ग आ गया और है आ गया और विसर्ग आ गया, ये क्या होते हैं, कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। और दूसरा अपना है तालु, उच्चारण स्थान तालु, ई आ गया, ए के बाद ई आता है, ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, च वर्ग हो गया, यह हो गया, सह हो गया, सह तास वाला सह हो गया, तो ये इसका ताल्लु होता है इनका उच्चारण। अब मुर्दा मसूरा बोलते हैं, मुर्दा को मसूरा बोलते हैं, इनका री हो गया, टै वर्ग हो गया और र और स, यानी मुस्सक वाला सह आएगा, मुस्सक वाला सह आएगा, तो रस, रस हमें मसूरों से प्राप्त होता है, तो रस से हम ऐसे याद रख लेंगे। अब चौथा है दंत, दंत में उच्चारण स्थान लिरी आ गया, लिरी जैसे बोल लेंगे तो ये शब्द अपने दांत के स्पर्श करते हैं, अपने जीभ से दांत को स्पर्श करती है, तो लिरी आ गया और तय आ गया, ल और स आ गया, यानी 10 वाला स आएगा, यानी दंत्य से आएगा, 10 के अंदर दंत्य से आता है, तो दंत्य हो गया। और इनके अंदर अब होस्ट लिखा है, होस्ट, होस्ट के अंदर उ पु दमानिया नाम होस्टो, यानी उ आ गया, दीर्घ उ आ गया, पै वर्ग आ गया, अर्ध विसर्ग के अंदर पै आ गया, अर्ध विसर्ग फै आ गया, इनका उच्चारण स्थान होस्ट होता है। अब नासिका के अंदर प्रत्यय वर्ग का 500 वर्ण नासिका के अंदर आएगा, कंठ तालु के अंदर अदे तो कंठ तालु, ए प्लस ई, ए बता दिया, ए प्लस ई से मिलकर बना होता है, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ए का होता है तालु, तो ये कंठ तालु हो गए, इनके 2 उच्चारण स्थान हो गए। कंठोस्त, कंठोस्त के अंदर ओ दो तो कंठोस्त, यानी ओ वाला आएगा, ओ किससे बना होता है, ओ
यानी ए प्लस ऊ से बना होता है वो, यानी ए तो हो गया कंठ का, ऊ हो गया होस्ट का, यानी कंठोस्त हो गए। अब दंतों के अंदर वह वर्ण आएगा दंतों में। जीवा मूल्य के अंदर अपने आएगा अर्ध विसर्ग क, अर्ध विसर्ग ख आएगा जीवा मूल्य के अंदर। अनुस्वार 11वां उच्चारण स्थान है अनुस्वार। अनुनासिका अनुस्वार को हम नासिका से बोलते हैं। अनुस्वार को हम किससे बोलते हैं? अनुस्वार को हम नासिका से बोलते हैं। अब इसके अंदर यह मैं डै न नम का अपने वर्ग के उच्चारण स्थान तो है, और साथ में नासिका भी उच्चारण स्थान उनका उच्चारण स्थान है। अतः इस तरह 10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। कितने वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं? 10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। यानी अण क प्लस नासिका, इसे क भी आएगा और क कंठ में भी आएगा, नासिका में भी आएगा। एक तो ये हो गया। तो यह तालु प्लस नासिका, और तैवरे का पांचवा न मुर्दा प्लस नासिका, तैवरे का पांचवा न दंत प्लस नासिका, पैवरे का पांचों मैं प्लस मैं होस्ट प्लस नासिका, यानी कि दो दो उच्चारण स्थान हो गए। अब अपने जो स्वर है ए ऐ ओ औ व, ए का कंठ प्लस तालु यानी ए प्लस ई से बनता है कंठ तालु हो गया। ओ औ ए प्लस ऊ से ओ औ बनता है, तो ये कंठ प्लस होस्ट हो गया, कंठ प्लस तो कंठोस्त हो गया। वैसे दंत प्लस होस्ट दंतोस्त हो गया। इस प्रकार से और उच्चारण स्थान वाला टॉपिक, इस प्रकार से अपना उच्चारण स्थान वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अंदर आगे यतन और प्रयत्न है, जो प्रयत्न है अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, ये अपने कल पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। गुड नाइट।